हाय हाय अ, इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एनालिसिस करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जो जेई मेंस एंड जेई एडवांस में आज तक कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं और कौन कौन से टॉपिक से आए हैं। और फिर हम लोग ये देखेंगे कि जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें बार बार क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हुए। कहने का मतलब ये है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ऑलमोस्ट 2 या 3 साल में एक बार क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन आते कितने हैं, तो हमारे पास में 2 चैप्टर रहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 4 का होगा, तो 8 मार्क्स के हमारे पास में कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक से क्वेश्चंस आएंगे। अभी तक की हम लोग क्वेश्चंस की बात कर ले जेई एडवांस के लिए, अभी तक जो है कितने क्वेश्चन आए हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक जेई एडवांस के लिए पेपर में आ चुके हैं 36 क्वेश्चन जो है जेई एडवांस में पूछे गए हैं फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर। जो चैप्टर अपना है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 36 क्वेश्चन आज तक जेई एडवांस में पूछे गए हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कुछ डेटा लेके आया हूँ जिसको हम लोग एनालिसिस करेंगे कि कौन से ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चंस उठ के आए थे। तो यहाँ पे पहले हम लोग जेई मेंस का एनालिसिस करेंगे कि जेई मेंस में भाई कौन कौन से जो ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ये हम लोग देखेंगे। एंड देन हम लोग ये एनालिसिस करेंगे कि जेई मेंस के लिए कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो कॉमनली विद इन 2 and 3 years पूछे जाते हैं, कि मतलब ये इनका जो है फेवरेट टॉपिक है कि इसमें से ऑलमोस्ट आते रहते हैं क्वेश्चंस। इसके बारे में बात कर लेंगे। और उसके अलावा बाकी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें श्योरली करने चाहिए, मतलब 101% जिन टॉपिक्स को करने चाहिए उनको करे बगैर जेई में अगर आप लोग मेंस का पेपर देने जा रहे हो और कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आ गया तो आपसे हिल भी नहीं पाएगा, है ना। तो हमें ऐसे टॉपिक्स देखने हैं जो बिल्कुल ही करने हैं, जिनको तो करना ही है और चैप्टर तो पूरा ऑलमोस्ट करना ही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 2014 में हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था जेई मेंस में। ये जो डेटा है जेई मेंस में है, जेई मेंस में सिंस 2014 से लिया गया है, उससे पहले का मैंने नहीं लिया है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो हमारा पूछा गया था ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज जो रहती है वो ऐसी रहती है कि अगर आपका Z1 माइनस Z2 का मोड जो रहता है वो हमारा Z1 का मोड माइनस Z2 के मोड से बड़ा रहता है एंड लेस देन होता है Z1 प्लस Z2 का मोड। ये हमारी ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी रहती है। तो इसमें से हमारा 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में। अगर हम लोग 15 की बात करें तो 2015 में मेंस में एक क्वेश्चन आया था जो कि आया था लोकस ऑफ जेड से। लोकस ऑफ जेड का मतलब ये हो गया कि आप लोग जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हो, ज्योमेट्री में लोकस ऑफ पॉइंट, तो वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आता है लोकस ऑफ जेड। तो इसमें से एक क्वेश्चन आया था। अच्छा नेक्स्ट, और ये जो ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी एंड लोकस ऑफ जेड जो है, ये लोकस ऑफ जेड के ही मतलब कॉन्सेप्ट से इसको जनरेट किया जाता है। ज़्यादातर तो हम लोग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी वाला जो कॉन्सेप्ट रहता है उससे हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो 16 की बात करें तो 16 में हमारे पास में जेई मेंस में एक क्वेश्चन आया था जो कि आया था टॉपिक आर्ग्यूमेंट से। मतलब हमें ऐसा दे रखा था कि साइन के अंदर समथिंग दे रखा था, फिर प्लस आयोटा के अंदर ऐसा समथिंग दे रखा था और ऐसा कुछ जेड दे रखा था। फिर उसको बोला गया था कि ये प्योरली अगर रियल है या फिर प्योरली इमेजनरी है तो इसका थीटा क्या होगा, बस ये हमें पूछा गया था। तो इस टाइप से एक क्वेश्चन आया था जो 2016 में आया था। और 2017 की बात करें तो मुझे ज़्यादा डेटा मिला नहीं, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं था मेंस के लिए। हालांकि मैंने ज़्यादा यहाँ पे एडवांस पे फोकस किया है।
तो 18 का भी डेटा मेरे को मिला नहीं था। अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें 2019 एंड 2020 की, 2019 एंड 2020 जो था हमारा, 20 जो था, ये ऑलमोस्ट कोविड का टाइम था। तो इस समय जो क्वेश्चंस थे वो भर भर के आए थे। मतलब यहाँ पे हमारे पास में 19 में 15 क्वेश्चन आए थे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से। इसमें से जो कॉमन टॉपिक्स है उसको मैंने लिया है। तो कॉमन टॉपिक्स हमें देखने को मिले थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड लोकेशन ऑफ जेड। मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से भी क्वेश्चंस आए थे, लोकेशन ऑफ जेड से भी आए थे। और ये जो इक्विलिटी रहती है जो कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे Z1 इज इक्वल टू Z2, तो हमें कुछ कमेंट करना होता है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आए थे। और फिर कुछ क्वेश्चंस थे जो कॉम्बो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी जिसके कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, फिर उसके बाद में फर्दर कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए थे। तो इस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चंस आए थे। और आई थिंक 2018 में भी मेरे को इतना याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्बो का एक क्वेश्चन आया था, जिसमें हमें एक इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसके रूट्स हमें दे रखे थे अल्फा एंड बीटा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 110 प्लस बीटा की पावर 101 एंड 107। ये शायद क्वेश्चन आया था 2018 जेई मेंस में। तो हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि वो भी कॉम्बो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था 2018 में जेई मेंस के पेपर में। अच्छा, 2020 की अगर हम लोग बात करें तो 2020 में हमें 16 क्वेश्चन देखने को मिले थे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर से। इसमें जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस थे वो थे लोकेशन ऑफ जेड के कॉन्सेप्ट से, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो थे कॉम्बो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, और एक क्वेश्चन था स्क्वायर रूट पे, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट लेके करना था। बाकी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे जो कॉन्सेप्ट है इस पे आए हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास में डेटा है जिसमें ईयर वाइज कितने कितने क्वेश्चंस आए और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए। ये सिर्फ जेई मेंस की मैंने बात करी है। तो हम लोग अगर इन टॉपिक्स में से और इस पूरे एनालिसिस से अगर हम लोग ये पता करें कि कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादातर क्वेश्चंस ऑलमोस्ट 2 या 3 साल में एक बार आते ही है, तो मैं बोलूँगा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जेई मेंस में भी एंड जेई एडवांस में भी ऑलमोस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे। तो ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है जिसको हम लोगों को करना चाहिए। देन नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर लोकेशन ऑफ जेड, मतलब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर जेड की जो लोकेशन फाइंड करने के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उस पर भी ऑलमोस्ट हर 2 या 3 साल में एक क्वेश्चन रिपीट होता है। और आगे आप लोग जब जेई एडवांस का पेपर एनालिसिस करेंगे तो उसमें तो हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट इस पे ही बेस्ड होगा। और नेक्स्ट इसका टॉपिक निकल के आया था हमारे सामने ट्राइंगुलर इनइक्वालिटीज। इसमें जेई मेंस में भी क्वेश्चंस आए हुए और एडवांस में भी, एंड आर्ग्यूमेंट एंड मैग्नीट्यूड तो हमें करना ही चाहिए। तो ऑलमोस्ट ये 4 या 5 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जेई मेंस में बने हैं और जिनको ऑलमोस्ट आना ही चाहिए, जिनको ऑलमोस्ट करना ही चाहिए हमें। तो अगर नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट मैंने जेई एडवांस का चैप्टर वाइज एनालिसिस किया है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा एनालिसिस है ये हमारा 2007 से लेके 2020 के बीच का है। तो 2007 से लेके 2020 के बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको मैंने यहाँ पे रखा है। अगर मैं बात करूँ 2007 की, तो 2007 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें पेपर 1 में एक क्वेश्चन था एंड पेपर 2 में दूसरा क्वेश्चन था। जेई एडवांस के 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और दूसरा पेपर 2। अच्छा, ये जो 2 क्वेश्चन थे ये कौन से टॉपिक में से पूछे गए थे? तो ये पूछे गए थे कि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हो, तो उस टॉपिक में से एक क्वेश्चन पूछा गया था एंड दूसरा पूछा गया था लोकेशन ऑफ जेड, मतलब जेड की जो है वो लोकेशन क्या होगी इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था।
तो ये दो क्वेश्चंस इन दो टॉपिक्स में से आए थे 2007 में। अगर 2008 की बात करें तो एक क्वेश्चन तो नॉर्मली दिया गया था और बाकी एक पैराग्राफ दिया गया था, उसमें से हमें 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर देने थे। ऑलमोस्ट हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2008 में जो है वो 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे कॉम्प्लेक्स नंबर से जेई एडवांस के लिए। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन आया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर एज ए वेक्टर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की हमें बार बार जो वैल्यूज दे रखी थी कि मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ पे होगा, फिर इसको इसमें से रोटेट किया जाए, मतलब रोटेशन का जो कॉन्सेप्ट रहता है उस कॉन्सेप्ट पे एंड जो वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट रहता है, इन दोनों के मिक्सअप पे एक क्वेश्चन आया था। और दूसरा आया था हमारे पास में लोकेशन ऑफ जेड एंड सेट्स। सेट्स तो ऑलमोस्ट सभी को आते हैं, तो लोकेशन ऑफ जेड से हमारा एक क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कॉमन ये देख सकते हैं कि लोकेशन ऑफ जेड से 7 में भी आया था एंड 8 में भी आया था एंड 9 में भी आया था एंड 10 में भी आया था। 10 में तो 2 क्वेश्चन आए थे, एक नहीं। फिर आप लोग 11 में देखोगे तो 11 में थोड़ा सा आग लगा के गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था 11th में, मतलब लोगों को पता चल जाएगा ना कि भाई ये क्वेश्चंस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में लोकेशन ऑफ रूट से आते हैं तो सिर्फ यही करके जाएंगे ऑलमोस्ट। बाकी अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं वो तो पूरा करके जाते हैं चैप्टर, तो यहाँ तक हमें गर्म किया गया और बाकी 11 में ठंडा ही छोड़ दिया हमें, मतलब क्वेश्चंस देखने को ही नहीं मिले लोकेशन ऑफ रूट्स पे, सॉरी लोकेशन ऑफ रूट्स नहीं, लोकेशन ऑफ जेड पे। अच्छा, अगर हम लोग 9 की बात करें तो 2009 में जेई एडवांस के पेपर में 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, एक पेपर 1 से था, दूसरा पेपर 2 से। और ये जो टॉपिक्स थे, पहला टॉपिक था लोकेशन ऑफ जेड, मतलब लोकेशन ऑफ जेड से ऑब्वियस ही बात है कि क्वेश्चन आया था। फिर आया था एक क्वेश्चन दूसरा जो था वो था रियल एंड इमेजनरी पार्ट जो रहता है जेड का, उस पर बेस्ड था, उसमें से आगे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एंड 10 की बात करें तो 10 में हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे और इसमें से पहला जो क्वेश्चन था वो लोकेशन ऑफ जेड पे था जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एंड सेकंड जो क्वेश्चन था वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉम्बो बनता है ना, ये डेडली कॉम्बो होता है। इसके बहुत ही अच्छे एंड खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं, डेडली डेडली जिनको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो एक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिसेस के कॉम्बो से आया था और दूसरा आया था लोकेशन ऑफ जेड से। अगर ईयर 11 की बात करें तो 11 में हमें 2 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें से पहला क्वेश्चन था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड दूसरा था ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी। जो ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी का जो टॉपिक है हम लोगों ने मेंस में भी देखा था कि काफ़ी आए थे इसके क्वेश्चंस, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे भी काफ़ी आए थे। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में आपके 2 टॉपिक्स जो है वो रिपीट हो गए। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो टॉपिक्स है वो रिपीट हो गए, है ना। अगर हम लोग बात करें 2012 की तो 2012 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि था मतलब इमेजनरी का कॉन्सेप्ट था, मतलब जेड का इमेजनरी दे रखा था ये वो, उसके बाद में थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके हमें आंसर फाइंड करना था। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्बो ऑफ दिमाग एंड इमेजनरी पार्ट ना। तो ये कोई मतलब ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं था, बट दिमाग का यूज़ करके हमें आंसर वगैरह निकालना था। अगर हम लोग 13 की बात करें तो 13 में हमें 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे, जिसमें से 3 तो प्रॉपर क्वेश्चन थे और एक पैराग्राफ था, तो पैराग्राफ के भी 3 क्वेश्चन होंगे। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 13 में 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिले थे कॉम्प्लेक्स नंबर में। 6 क्वेश्चन, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन, वो भी एडवांस के पेपर में एक ही चैप्टर से, है ना। तो कितना अच्छा होगा जिसने वो चैप्टर करके गया होगा। 24 मार्क्स तो उसके ऐसे ही आ गए होंगे, फिर पीछे 20-25 और लाने थे, मैथ्स में उसका बेड़ा पार हो जाता। तो इसमें हमारे पास में जो क्वेश्चंस थे वो ऑलमोस्ट लोकेशन ऑफ जेड पे एक क्वेश्चन था एंड बाकी के जो क्वेश्चंस थे वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिसेस का कॉम्बो था। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड मैट्रिसेस का भी कॉम्बो यहाँ पे देखो ना 2 बार रिपीट हो गया। एक तो हमारा ये 10 में आ गया था और दूसरा हमारा 13 में फिर देखने को मिल गया, है ना।
अगर हम लोग 14 की बात करें तो 14 से अब इनका जो है ना इंटरेस्ट बढ़ गया, मतलब इनका स्वाद चेंज हो गया एकदम जेई एडवांस वालों का। अब ये 14 से क्या करने लग गए, 14 से nth रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस पूछने लग गए। इससे पहले एक भी nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो सॉरी क्वेश्चंस जो था वो नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पे हम लोग 14 में देखेंगे तो एक क्वेश्चन nth रूट ऑफ यूनिटी से आ गया था, और अगर 15 की बात करें तो 15 में भी एक क्वेश्चन आया था और वो भी nth रूट ऑफ यूनिटी से आ गया था। तो यहाँ से 14 से इनका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ने लगा इन दी nth रूट ऑफ यूनिटी में। और अगर हम लोग 16 की बात करें तो 16 में हमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था जो कि आया था लोकेशन ऑफ z से। और 17 की बात करें तो 17 का क्वेश्चन ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, क्योंकि मैंने उस समय पेपर दिया था। तो ये था प्योरली इमेजनरी पे, मतलब आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी थी, तो फिर x या y की वैल्यूज निकालनी थी। ये था 17 का क्वेश्चन। अगर 18 की बात करें तो 18 में एक क्वेश्चन आया था जो कि था लोकेशन ऑफ z के कॉन्सेप्ट से, मतलब लोकेशन ऑफ z के कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया था 18 में। अगर 19 की बात करें तो 19 में दो क्वेश्चन आए थे, एक तो आया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दूसरा था लोकेशन ऑफ z। अब ये देख रहे हो ना लोकेशन ऑफ z में अब यहाँ से वापस रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। कब से? 18 से। 18 से वापस रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में ये लोकेशन ऑफ z के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, और ये क्वेश्चन अच्छे खासे पूछते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं भाई, एडवांस का पेपर है तो अच्छे खासे तो क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर हम लोग 20 की बात करें तो 20 में हमें दो क्वेश्चन देखने को मिले थे, दोनों के दोनों क्वेश्चंस लोकेशन ऑफ z से थे। तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश करें, जैसे मैं अलग कलर से इसको कर लेता हूँ। सो अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन चीज़ निकालने की कोशिश करें कि कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो पहला तो हमें देखने को मिलेगा लोकेशन ऑफ z। ये अपना 8 में भी आया था, सॉरी 7 में भी आया था, एंड 8 में भी आया था, एंड 9 में भी आया था, एंड 10 में भी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 11 में नहीं मिला, 12 में भी नहीं मिला, फिर वापस 13 में ये वापस रिपीट हुआ था ये कॉन्सेप्ट। फिर आपका 16 में वापस रिपीट हुआ था ये कॉन्सेप्ट, एंड देन उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट जो है रिपीट हुआ था 18 में, 19 में, एंड 20 में। तो ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है। इस पे ऑलमोस्ट ये देखो तो आप लोग अगर काउंट करोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मतलब 9 साल में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकेशन ऑफ z पे क्वेश्चन पूछा गया 9 टाइम्स, है ना। तो ये उनका फेवरेट टॉपिक हो सकता है। लोकेशन ऑफ z मतलब आप लोगों को जैसे लाइंस वगैरह निकालनी हो, सर्कल वगैरह, ये सारे कॉन्सेप्ट है वो इसमें पूछे गए थे। एंड दूसरा हम लोग ये देख सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी इसमें अच्छा खासा यूज़ किया गया है। तो एक तो ये रहा कि ये इसमें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट आया था, इसमें भी आया था, एंड देन इसमें भी आया था, ये थर्ड टाइम हो गया। फिर ये nth रूट ऑफ यूनिटी एंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक में पढ़ाए जाते हैं, फिर यहाँ पे भी आया था। सो ऑलमोस्ट 4 टाइम जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट हुआ था, एंड 2 टाइम जो है वो nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ था। इसमें आप लोगों को दो ऐसे कॉलम दे रखे थे, उनको मैच करवाना था। तो अगर हम लोग इसका पूरा एकदम निचोड़ निकालें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जेई एडवांस के लिए ऑलमोस्ट जो जिनको हमें करके ही जाना है वो टॉपिक्स हमारे रहते हैं लोकेशन ऑफ z, पहला टॉपिक। आई हैव टू चेंज द कलर, या सो जो पहला टॉपिक रहता है वो हमारा रहता है लोकेशन ऑफ z। इसको तो अच्छे से करके जाना, अच्छे से गोल्ड लेवल का, इसमें हमें क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये हमें गोल्ड लेवल का आना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट जो रहता है वो nth रूट ऑफ यूनिटी, ये भी अच्छा खासा टॉपिक है। इसमें भले ही 2 क्वेश्चंस पूछे गए हो या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हो, बट ये अच्छा टॉपिक है। सो nth रूट ऑफ यूनिटी अच्छा टॉपिक है, इसको भी आना चाहिए, ये भी करके जाना चाहिए। एंड
थर्ड जो हमारा रहता है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये भी 4 टाइम इसमें क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो ये भी जेई एडवांस के लिए बहुत ही अच्छा खासा वेटेज रखने वाला टॉपिक हो सकता है फ्यूचर में, है ना। एंड नेक्स्ट जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वलिटी, इसमें भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट हाँ पुराने टाइम के जेई में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं तो ये बोलूँगा कि लोकेशन ऑफ जेड फर्स्ट टॉपिक, एंड सेकंड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे ओमेगा स्क्वायर वगैरह ये होते हैं ना, तो ये वाले। थर्ड वाला हमारा था nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। और इसके अलावा थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रहता है वो भी अच्छे से करके जाएंगे, तो हमें ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा कि मतलब ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री का हमें जेई एडवांस तक का आता है ऑलमोस्ट, ये हम लोग बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे nth रूट ऑफ यूनिटी में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, सीरीज वगैरह के भी अच्छे खासे बन जाते हैं। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो है ही अच्छा, बहुत प्यारा टॉपिक है। और लोकेशन ऑफ जेड ये तो पूरा ज्योमेट्री पार्ट है, ये अपना पूरा का पूरा ज्योमेट्री पार्ट है। जो हमारा ज्योमेट्री हम लोग लाइन वगैरह पढ़ते हैं ना, लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, वो सारा का सारा इसमें भी आता है। तो ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो गया, और ये ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन हो गया। और ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप लोग अच्छे से 1-2 बार करोगे तो इसमें भी आप लोगों की कमांड बन जाएगी। सो मैं तो यही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट ये अच्छे से टॉपिक्स जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से आने चाहिए। और इसमें से हम लोगों ने देखा था कि लोकेशन ऑफ जेड में 9 टाइम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और इन दोनों से 6 ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 6 ईयर तक। तो ट्रिग्नोमेट्री का अभी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है, बट हाँ 1-2 में देखने को मिला था हमें ट्रिग्नोमेट्री का, जो इमेजनरी पार्ट एंड रियल पार्ट वाले रहते थे उसमें। तो ये टॉपिक तो अच्छे से आने चाहिए। तो आई होप कि तुम्हें थोड़ा सा पता लगा होगा कि अगर तुम लोग जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर चैप्टर करके जाना है तो उसके कौन कौन से टॉपिक्स किस किस लेवल तक के करके जाने हैं, सो इसके बारे में तुम लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो थैंक यू, वी विल बी मीट इन न्यू वीडियो। थैंक यू।